राधे राधे दोस्तों, स्वागत है सभी का। देखिए, हम करते हैं DSSB का डेली पेपर प्रीवियस ईयर का सोल्व। आज हम करेंगे TGT नेचुरल साइंस का। और पिछली वीडियो में हमने मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस को किया था। इस वीडियो में हम जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस को करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 2018 ICC अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप खिताब जीतने वाली भारतीय टीम के कोच कौन थे? देखिए, कोच बताने हैं। उस टाइम पर कोच कौन थे अंडर 19 के? तो 2018 में अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता भी था इंडिया ने, तो ये बहुत चर्चा में रहे थे। उस टाइम पे जो कोच थे हमारे, तो ये कोच राहुल द्रविड़ जी थे। और देखिए, अंडर 19 वर्ल्ड कप की अभी जो 2024 फरवरी में हुआ है, देखिए इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं स्पोर्ट्स से। तो इस टॉपिक को कवर किया हुआ है, इस पे आपको डेडिकेटेड वीडियो मिल जाएगी, आप उसे जाकर देख लेना। चलिए मैं इसे क्लिक करता हूँ। ऑप्शन नंबर ए को राहुल द्रविड़, ये सही आंसर होगा। आगे चलते हैं। हड्डियों का एक आंतरिक या बाहरी ढांचा होता है। क्या बताना है हमें? हड्डियों का आंतरिक और बाहरी ढांचा, उसे क्या बोलते हैं ये बताना है। हड्डी बोलते हैं, कंकाल बोलते हैं, खोपड़ी या त्वचा। देखिए, हड्डी के जो ढांचे को हम क्या कहते हैं, सभी को पता है हमें, कंकाल बोलते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की विधि नहीं है? मृदा संरक्षण की विधि बतानी है, कौन सी नहीं है ये बताना है। तो पहला है पलवार। देखिए, पलवार जो होता है ये तो मृदा संरक्षण की विधि है। क्या होता है? जो ये हमारी सूखे, जो भी खेतों में सूखी चीजें हो जाती हैं, तो उसे खाद के यूज करते हैं, तो उसे तो पलवार कहते हैं। तो ये भी इससे मृदा अच्छी हो जाती है, मृदा संरक्षित होती है इससे। फिर है समोच्च बाधाएं। हाँ, समोच्च बाधाएं, ये भी हम छोटी छोटी बाधाएं से मतलब है कि छोटे छोटे अवरोध पैदा कर देना। तो उससे क्या होता है, जैसे अगर हमें पानी का कहीं पे भरना है, कहीं से निकालना है, या पत्थर वगैरह कुछ लगाकर रोकथाम करते हैं, ये भी समोच्च बाधा एक विधि है मृदा संरक्षण की। फिर है अंतर फसल। अंतर फसल तो हमें सभी को पता है कि एक बार अगर हमें चावल की अगर हम फसल करेंगे और फिर अगर हम गेहूं की करें, या चेंज कर करके ऐसे फिर गन्ने की करें, तो ऐसे उसे फसल अंतर कहते हैं। अगर हम अलग अलग फसल को करते हैं, उससे मृदा संरक्षित होती है और फसल भी उपजाऊ होती है ज़्यादा। तो ये भी एक प्रकार है मृदा संरक्षण का। बांध निर्माण। देखिए, बांध निर्माण से मृदा संरक्षण तो भी होगी, तो यही हमारा ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर डी क्लिक करूंगा। ऑप्शन नंबर डी, यही हमारा करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पक्षियों और स्तनधारियों द्वारा साझा नहीं की जाती है? पक्षियों और स्तनधारियों दोनों की साझा नहीं है, कॉमन नहीं है। कौन सी विशेषता है ये? जर जरायुजता, पहला ऑप्शन। फिर है सांस लेने में फेफड़ों का उपयोग। फेफड़ों का उपयोग तो दोनों करते हैं, पक्षी भी और स्तनधारी भी। समतापी प्रकृति, ये भी होती है। अस्थि मूल अंतः कंकाल, ये भी होता है। तो ये जरायुजता भी नहीं है, दोनों में कॉमन यही नहीं होता है। तो ऑप्शन ए क्लिक करूंगा, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा आगे है, पांचवा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण बताना है। भोजन का पाचन। देखिए, भोजन का पाचन क्या है? ये तो रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का पाचन होता है हमारा रासायनिक परिवर्तन। फिर है गोबर गैस का बनना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। फिर है फलों का पकना। हाँ, फलों का पकना भी हमने रासायनिक परिवर्तन में पढ़ा हुआ है। आइसक्रीम का बनना। देखिए, आइसक्रीम के बनने में कोई रासायनिक क्रिया नहीं हो रही है। इसमें क्या होता है, सिर्फ जो हमारा आइसक्रीम होता है वो जमता है, सिर्फ जमने का तो काम होता है उसमें। जैसे पानी की अगर हमें बर्फ बनानी हो तो वो पानी जम जाता है, इसी तरीके से फ्रिज होने का काम कर होता है बस इसमें, आइसक्रीम में कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। तो मैं इसे क्लिक करूंगा, ऑप्शन नंबर 4 को, यही करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसदीय विशेषाधिकार से संबंधित मामले निर्धारित किए गए हैं? अच्छा, संसद के विशेषाधिकार वाला कौन सा अनुच्छेद है जो संसद को विशेष अधिकार देता है? वो अनुच्छेद बताना है।
तो देखिए अनुच्छेद की ये क्लास जल्दी ही डालने वाला हूँ मैं। डेली कॉन्स्टिट्यूशन की, भारतीय संविधान की डेली क्लास आ रही है, 6 से 7 क्लास आ चुकी है, आप देख लेना। और उसमें हम अनुच्छेद वाले भी नोट्स तैयार हैं, जल्दी ही 2-3 दिन में आ जाएगी। सभी अनुच्छेद इसे भी इंक्लूड किया हुआ है, संसदीय विशेषता इसमें बताई हुई है। तो ये हमारा आर्टिकल 105 होता है, अनुच्छेद 105 हो जाएगा। आगे चलते हैं। दादा भाई नेहरूजी निम्नलिखित में से किस पत्रिका से जुड़े थे, ये बताना है। दादा भाई नेहरूजी किस पत्रिका से जुड़े थे? प्रबुद्ध भारत, रफ रश्त-गोफ्तार, आजाद हिंदुस्तान या तहजीब उल अखलाकी? तो ये रश्त-गोफ्तार से जुड़े हुए थे दादा भाई नेहरूजी। दूसरे ऑप्शन को क्लिक करूंगा, सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के चुनाव आयोग को चुनाव कराने का जो अधिकार है वो किस अनुच्छेद से दिया गया है? देखिए इस अनुच्छेद को भी इंक्लूड किया हुआ है, आप उसे जरूर देखना वीडियो को। और जो अभी भी वीडियो आ चुकी है संविधान की, उनसे DSSS में हर क्वेश्चन जो भी पूछा गया है सभी को मैंने इंक्लूड किया हुआ है। मैं सभी उन टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ जो DSSS में पूछा ही जाता है। पर मैंने देखा है कि अब सब्सक्राइबर 500 से भी ज़्यादा हो गए हैं, पर सब वीडियोस पे 500 व्यूज नहीं है। तो इसका मतलब सिर्फ मेरी वीडियो देख ली एक दो के, हाँ ये DSSS में सिलेक्शन लिया हुआ है या SSC में, तो सिर्फ मेरे सिलेक्शन हो जाने से और मेरी एक दो वीडियो देखने से थोड़ी ना होगा काम। जो मैंने सारा सारा कंटेंट प्रोवाइड कराया हुआ, अगर सभी को फॉलो करेंगे करेंगे तभी तो होगा। चलिए, ये 324 में होता है ना, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। चुनाव आयोग का चुनाव कराने का अधिकार 324 अनुच्छेद में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई बैंक विकास बैंक, एशियाई डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये तो हमें पता है, फिलीपींस में है। ऑप्शन नंबर हमारा 4 हो जाएगा। क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर है लोकसभा द्वारा पारित और राज्यसभा को प्रेषित धन विधेयक। अच्छा, लोकसभा में कितने समय में वापस करना आवश्यक है? देखिए लोकसभा में अगर हमारा पारित हो चुका है और राज्यसभा को प्रेषित कर दिया है, तो धन विधेयक को अब लोकसभा में कितने समय में वापस करना? धन विधेयक राज्यसभा में आया लोकसभा से, तो फिर धन विधेयक को लोकसभा वापस कब करेगी? राज्यसभा राज्यसभा को अब वापस करना है तो वो कितने दिन में करती है ये बताना है। तो ये 14 दिन होता है ना, इसे भी इंक्लूड किया हुआ है, आप जरूर देखना वो वीडियो। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये है क्वेश्चन शक संबत पर आधारित भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर को निम्न में से 3 उद्देश्यों के लिए अपनाया गया था और एक के लिए नहीं अपनाया गया, वो बताना है। तो शक संबत यही तो हमारा यूज किया जाता है कैलेंडर में, जो भी हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर है। तो भारत का राजपत्र, इसमें भी ये यूज किया जाता है। ऑल इंडिया रेडियो द्वारा प्रसारित समाचार पत्र, इसके लिए भी यूज किया जाता है। शिक्षण संस्थानों द्वारा अभिग्रहण के लिए इसमें यूज नहीं किया जाता है। भारत सरकार द्वारा जारी कैलेंडर, ये भी यूज सक्षम मत का ही होता है। तो ये हमारे सब ऑप्शन सही है, तीसरा वाला गलत है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस हर वर्ष को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है खेल दिवस? ये तो हमें सभी को पता है, 29 अगस्त को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद जी की याद में मनाया जाता है, नहीं उनके जन्मदिन पर, 29 अगस्त को। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, ने जुलाई 2018 में नोएडा में दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल निर्माण इकाई का उद्घाटन किया। तो ये किसके द्वारा किया गया था? सैमसंग के द्वारा किया गया था। चलिए आगे चलते हैं, इसे क्लिक कर देता हूँ। आगे क्वेश्चन है हमारा, मीटर लंबाई की इकाई के गुणज और उपगुणकों को उनके इकाई मान के अवरोही क्रम में लगाना है। अवरोही क्रम किसे कहते हैं? आरोही क्रम तो होता है हमारा बढ़ता हुआ क्रम, और ये क्या होता है? अवरोही क्रम होता है हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर, घटता हुआ क्रम। तो घटता हुआ क्रम, इसमें हम क्या देख लेंगे? सबसे पहले सबसे बड़ा देखेंगे। तो सबसे बड़ा हो गया हमारा माइक्रोमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर और मिलीमीटर और हेक्टोमीटर। तो सबसे बड़ा कौन सा होगा हमारा? हेक्टोमीटर होगा। फिर उसके बाद क्या होगा? सबसे पहले तो होगा हेक्टोमीटर, फिर होगा डेकामीटर दूसरे नंबर पे, फिर होगा डेसीमीटर होगा।
3 होगा डेसीमीटर, फिर हो जाएगा मिलीमीटर, माइक्रोमीटर तो सबसे कम होता है, ये 5वें पे और ये चौथे पे। तो ये क्या हो गया हमारा टी टी पी टीपी वाला, ये ऑप्शन नंबर, ये मैच हो रहा है हमारा ऑप्शन नंबर 2। इसे क्लिक करता हूँ, यही सही है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, महासागरों पर नौकायन करते समय देशांतर मापने के लिए समुद्री कालमापी क्रोनोमीटर का आविष्कार किसने किया था? तो ये क्रोनोमीटर का आविष्कार करने वाले कौन थे, ये बताना है। ये क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन क्या थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन, जॉन हैरिसन। ये जॉन हैरिसन है, हैरिसन इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के जिम्मेदार थे। अच्छा, रिपब्लिक, जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन थी, वो किसके लिए जिम्मेदार थी? इनमें से क्या किया था उन्होंने? दिल्ली षड्यंत्र केस उनके के लिए जिम्मेदार थी, काकोरी के गदर षड्यंत्र, या अलीपुर बम कांड? तो हमें पता है ये किसके लिए थी, ये था ना काकोरी षड्यंत्र, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन द्वारा काकोरी षड्यंत्र किया गया था। बी होगा करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन है, लोकसभा के सत्रावसान के संबंध में निम्नलिखित में से 3 कथन सही है, गलत बताना है। ओके, इसका अर्थ है लोकसभा के सत्र की समाप्ति, सत्रावसान का गलत कथन बताना है। ओके, तो समाप्ति तो होगा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति ही ऐसा आदेश जारी कर सकते हैं। हाँ देखिए, सत्रावसान जो होता है मतलब किसी सत्र को समाप्त कर देना, तो ये तो सही हो गया, इसका अर्थ सत्र की समाप्ति है। और ये आदेश जो है राष्ट्रपति ही कर सकता है, तो ये भी करेक्ट है। यह तब तक नहीं हो सकता जब यह तब नहीं हो सकता जब सदन की बैठक चल रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। सदन की बैठक चल रही हो तब भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। फिर आमतौर पर यह सदन की बैठक को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने के बाद होता है। आमतौर पर यह सदन की बैठक को, हाँ, अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने पर ही तो होता है हमारा सत्रावसान। तो ये तो सभी सही है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 3 क्लिक करूंगा, यही सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से 3 भारतीय मानक ब्यूरो BIS के कार्य हैं, अलग बताना है। 3 तो उनके कार्य हैं, भारत मानक ब्यूरो के एक नहीं है, ये बताना है। ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं बस, परी परीक्षण के लिए प्रयोगशाला सेवाएं, हाँ, जो मानक ब्यूरो है वो प्रयोगशाला सेवाएं देता है। उपभोक्ता उत्पादों का विपणन, विपणन देखिए प्रमोशन को कहते हैं। तो ये उत्पादों का प्रमोशन, किसी के उत्पाद का प्रमोशन थोड़ी करता है ये भारतीय मानक बोर्ड जो है ब्यूरो। तो यही इसका गलत होगा। मानक भी तैयार सेट करेगा, वो मानक क्या होने चाहिए। और उत्पाद का प्रमाणन, ये सर्टिफिकेट भी देगा उसे, प्रमाण करेगा उसका। तो ये तो सभी कर रहे हैं, इसके प्रमोशन का कार्य तो कंपनी खुद से करेगी ना, तो ये विपणन वाला हो जाता है, प्रमोशन नहीं करेगा मानक ब्यूरो। नेक्स्ट पे चलते हैं। फिल्म क्या है? केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, CBFC के UA प्रमाण पत्र का अर्थ है। UA जो आता है जब हम फिल्म देखते हैं, सर्टिफिकेशन, तो इसका मतलब क्या होता है UA सर्टिफिकेशन का? वयस्कों के लिए प्रतिबंधित, ये थोड़ी ना होता है। UA का मतलब देखो, इसमें तो अडल्ट आया हुआ ही है ना, तो वयस्कों के लिए प्रतिबंधित तो हुआ नहीं। और ये U4 शायद अंडर एज होता है, अंडर एज और अडल्ट दोनों देख सकते हैं। तो वयस्कों के लिए तो प्रतिबंधित थोड़ी हो गया, नहीं हुआ। अप्रतिबंधित सार्वजनिक प्रदर्शनी, अप्रतिबंधित थोड़ी होगा, क्योंकि अंडर एज के लिए भी है ना, यू भी है इसमें, तो ये भी गलत हो गया। अप्रतिबंधित सार्वजनिक प्रदर्शनी, लेकिन सावधानी के साथ 12 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के लिए विवेक की आवश्यकता है। हाँ, ये यही है, 12 साल के बच्चे देख सकते हैं इसे, पर उनके लिए विवेक की मतलब अपनी सावधानी के हिसाब से देखें। 12 साल के बच्चे देख सकते हैं, उसके नीचे के तो बिल्कुल नहीं देख सकते, और उसके ऊपर सावधानी के साथ देखें। फिर है व्यक्तियों के किसी विशेष वर्ग के लिए प्रतिबंधित, ये ऐसा भी नहीं है। तो ये ऑप्शन बी इसका सबसे करेक्ट है। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन है, थॉमस एल्वा एडिसन जिन्होंने बिजली के प्रकाश बल्ब का आविष्कार किया, वो कहाँ के थे? तो थॉमस एल्वा एडिसन शायद USA के थे ना। क्लिक करता हूँ, देखते हैं क्या है। हाँ, USA ही है, इसका सही आंसर USA होगा। देखिए, ये हमने 20 क्वेश्चन कर लिए हैं। अगली वीडियो में अरिथमेटिकल एबिलिटी के क्वेश्चन को करेंगे। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो तो एक थम्स अप दे देना।
बाकी आपके साथ का कोई तैयारी कर रहा हो DTPSB की तो उसके साथ शेयर कर देना। हमारे साथ जुड़कर तैयारी करने के लिए सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।